गुड मॉर्निंग, मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। डेली हैंड करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज है 31 जुलाई 2022 और पेज संख्या है 141। पहला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हरेली तिहार उत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत हाल ही में किया है? तो शुरू किया है किस राज्य सरकार ने? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो याद रखना है आपको कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हरेली तिहार उत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री महतारी रथ यात्रा का शुभारंभ किया। इसका मकसद महिलाओं को उसके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों के बारे में जागरूक करना है। प्रत्येक न्याय रथ में 2 वकील होंगे जो महिलाओं की शिकायत को सुनेंगे, उसे जानकारी देंगे और जरूरी सलाह देंगे। उसके बाद आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। हाल ही में बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत प्रणय वर्मा को नियुक्त किया गया है। तो प्रणय वर्मा का आप नाम याद रखेंगे। प्रणय वर्मा को बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत प्रणय वर्मा को नियुक्त किया गया है। तो आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को पहला स्वर्ण किस खिलाड़ी ने दिलाया है? तो भारत को पहला स्वर्ण पदक जो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने दिलाया है। चानू क्या है? ये भारोत्तोलक है। तो वेट लिफ्टिंग में भारत को पहला स्वर्ण पदक मिला है। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में जो है कि यह पदक स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहला स्वर्ण पदक जो है मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में जीत लिया है। उसके बाद यदि पहला पदक की बात करूं, मैं पहला स्वर्ण पदक नहीं कह रहा हूं, पहले पदक की बात करूं तो पहला पदक जो है वह संकेत कुमार ने भारत को दिलाया है। 55 किलोग्राम भार वर्ग में वेट लिफ्टिंग में ही संकेत कुमार ने रजत पदक जीता है और यह रजत पदक जो संकेत कुमार ने जीता है भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहला पदक है। उसके बाद वेट लिफ्टिंग में ही 61 किलोग्राम भार वर्ग में गुरु राजा ने कांस्य पदक जीता है। तो अब तक यह 3 पदक भारत को प्राप्त हुआ था। पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने, संकेत कुमार ने रजत पदक और गुरु राजा ने कांस्य पदक जीत लिया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में बिहार के किस जिला में काला नमक चावल की खेती की जा रही है? तो हाल ही में बिहार के बक्सर जिला में काला नमक चावल की खेती की जा रही है। उसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में बिहार के किस जिला में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में जो है कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पर दोनों प्रश्न आप याद रखिएगा। ये दोनों प्रश्न क्या है? बिहार से रिलेटेड है। क्या है कि काला नमक चावल की खेती किस जिला में की जाती है? तो यह है बिहार का बक्सर जिला। और कृषि ट्रेनिंग सेंटर जो बिहार का खुलने जा रहा है यह मुजफ्फरपुर में नया खुलने जा रहा है। और एक पहले से स्थापित है, वो कहाँ पर है? पटना में स्थापित है। दूसरा कृषि सेंटर जो है यह मुजफ्फरपुर में हाल ही में स्थापित करने की घोषणा की गई है और उस पर कार्य शुरू किया जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में पहला मानव दुग्ध बैंक खोले जाने की जो है घोषणा की गई है? तो यह पहला मानव दुग्ध बैंक की जो घोषणा है यह जम्मू कश्मीर में की गई है। यानी जम्मू कश्मीर के गांधीनगर अस्पताल जो है, नगर में र छूट गया, यहाँ पर नगर पूरा नहीं लिखा पाया है। गांधीनगर अस्पताल में जो है कि पहला दुग्ध बैंक की स्थापना
की जाएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में बलविंदर साफरी का निधन हो गया है। तो बलविंदर साफरी का निधन हो गया है। बलविंदर साफरी कौन थे? तो बलविंदर साफरी जो है यह एक गायक थे और उनका हाल ही में निधन हो गया है। याद रखिएगा कि बलविंदर साफरी का संबंध किससे है? तो गायकी से है बलविंदर साफरी का संबंध। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। वर्ष 2022 में भारत में सबसे अधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? एफडीआई का मतलब क्या हुआ? एफडीआई का मतलब हुआ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है किस देश से प्राप्त हुआ है? तो पहला है आपका सबसे नंबर 1 पर जो है वो सिंगापुर है, यानी सिंगापुर से सबसे अधिक एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है प्राप्त हुआ है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर मॉरिशस है। तीनों देशों के नाम आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए एक सम्मेलन का उद्घाटन जो है किया गया है। आपको बताना है कि सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए जो सम्मेलन किया गया है, उस सम्मेलन का जो उद्घाटन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तो मादक पदार्थों की तस्करी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने एक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। समुद्रयान मिशन, क्या नाम है मिशन का? समुद्रयान किस मंत्रालय की पहल है? तो समुद्रयान मिशन जो है यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक पहल है। हाल के दिनों में यह मिशन काफ़ी चर्चा में था, इसलिए मैंने यहाँ पर करंट अफेयर्स में शामिल किया है। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा मिशन समुद्रयान जो है चलाया जा रहा है। आइए चलते हैं आज के अंतिम करंट अफेयर्स पर। कार्कीडका बाबू किस राज्य से संबंधित है? तो कार्कीडका बाबू का संबंध जो है यह केरल राज्य से है। तो कार्कीडका बाबू जो है ये क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। कार्कीडका बाबू जो है यह एक अनुष्ठान है जिसमें लोग अमावस्या के दिन समुद्र तटों पर या नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं और लोगों का ऐसा मानना है कि उस दिन यदि अनुष्ठान पूजा पाठ किया जाए तो दिवंगत आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगा, उन्हें शांति मिलेगी। इसलिए जो है कार्कीडका बाबू यानी अमावस्या के दिन लोग इकट्ठा होकर मृत आत्मा की शांति के लिए, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक अनुष्ठान करते हैं जिसका नाम क्या है? कार्कीडका बाबू। और यह कहाँ होता है? केरल में मनाया जाता है। आइए चलते हैं आज के इतिहास पर। और आज का इतिहास है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद उधम सिंह का निधन जो है 31 जुलाई 1940 को हुआ था। यानी आज के दिन उधम सिंह का पुण्यतिथि है। देश भर में अमर शहीद उधम सिंह की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। दूसरा है कि हिंदी फिल्मों के महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी का निधन 31 जुलाई 1980 को हुआ था। तो दोनों महान हस्तियां हैं, दोनों का निधन, दोनों की पुण्यतिथि आज के ही दिन है। एक 31 जुलाई 1940 है और दूसरी 31 जुलाई 1980। तो इन महान शहीद और महान पार्श्व गायक के लिए शत शत नमन, उनकी आत्मा को शांति मिले। शाही पाठशाला के साथ डेली आप लोगों के बीच उपस्थित होता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।